ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे हैं छठा अध्याय और आई थिंक हम लोग कहाँ पर हैं? पांचवें श्लोक तक हो गया, 4 तक हो गया, 5वां श्लोक करना है। ओके, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादये आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मा एव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न करने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। एनीवे, इस 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योग में अगर आगे बढ़ने का कारण या योग में गिरने का कारण मन ही है। योग से च्युत होने का कारण, योग में आरूढ़ होने का कारण मन। इसलिए मन के बारे में बता रहे हैं 2 श्लोकों में। और भगवान बता रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, कि अपने आप को उद्धरित मतलब अपना खुद उद्धार करना चाहिए। अपने मन से अपनी सहायता करनी चाहिए। मतलब पॉइंट यह है कि हम कहते हैं भगवान उद्धार करेंगे, भगवान कह रहे हैं खुद ही अपना उद्धार करो। सो भगवान तो हमेशा है, भगवान हमेशा है, मगर अपनी स्वयं मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। ये तो हमने सुना ही है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अतः मन को इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा हो सके। इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, पढ़ना जाकर बाद में। तो योग अभ्यास से क्या करते हैं लोग? योग अभ्यास से अपने मन को लोग इस तरह ट्रेन कर देते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम जो भी करके, कि जिससे इस संसार की तरफ आकर्षित नहीं होता। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहने से अपने आप ही मन इस संसार से आकर्षित नहीं होता। मतलब योग अभ्यास, ध्यान योग से लोग करने की कोशिश करते हैं, कर भी सकते हो, मगर भक्ति से सबके लिए आसान है, आराम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भक्ति से? क्योंकि प्रभुपाद ने बाद में एक्सप्लेन किया है। मैंने कल बता रहा था कृष्ण भावना अमृत में तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं है। और सबसे पहली बात है कि ध्यान योग में ध्यानी अकेला है, मगर भक्ति योग में कृष्ण हमारे साथ है नहीं। सो भाई, जिसके साथ कृष्ण है उसको क्या हरा सकता है? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूतिर्निधिगम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ उनके भक्त है, वहाँ हमेशा जीत होती है। इसलिए कृष्ण हमें बता रहे हैं, देखो भी अपने आप को ऊपर उठाओ। अपने आप को ऊपर उठाने का मतलब है कि सदैव अपने आप को भक्ति में लगाए रखो, ये मतलब है। न आत्मनम अवसादयेत, अपने आप को नीचे मत डालो अपने मन से। ऐसा कुछ काम मत करो कि भक्ति से अलग हो जाओ, ऐसा मत करो। आत्मा एवं आत्मा न बंधुर, मन ही आत्मा का बंधु है, मन ही आत्मा का दुश्मन है। That's all. ओके, मन ही आत्मा का बंधु है, मन ही आत्मा का शत्रु है। दैट्स ऑल, फिनिश। प्रभुपाद कोट भी कर रहे हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का
कारण होता है। बंधन होता है विषयों के साथ संग करना, इसके तात्पर्य में बंधा है विषय संगो मुक्त है निर्विषय मना। और मुक्ति है संसार से, जब मन हट जाता है तो वो मुक्ति हो गई, सिंपल। और ये संभव भक्ति से बहुत आसान से, भक्ति से आराम से हो जाता है, अगर भक्ति सही से करो तो। दैट्स आइडिया। सो भक्ति में हमें कुछ नहीं करना, भक्ति में हमें अपने आप को भगवान से जोड़े रखना है बस, बाकी काम भगवान कर देंगे। ध्यानियों को तो अपने आप ही पूरा ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा, मगर हम इतने आलसी और निकट्ठू हो चुके हैं कि हम लोग भगवान से भी अपना मन जोड़ के नहीं रख सकते। भगवान कह रहे हैं मैं कर दूंगा भाई बाकी काम, तुम इतना तो करो, मेरे पास तो बैठे रहो। अब जब डॉक्टर कहेगा भी पेशेंट से भी मेरे पास तू बैठा रहे, मैं कर दूंगा तुझे सही, अब आप ही भाग जाओगे वहां से क्लिनिक से, तो ठीक है ऐसे करेगा डॉक्टर, हो ही नहीं सकते आप। सो एटलीस्ट भगवान के पास तो रहो, बाकी काम कर देंगे। पास रहने का मतलब है कि एटलीस्ट चैंटिंग करो, चैंटिंग से पास रहते हैं भगवान के। मंदिर में भगवान के भक्तों के साथ रहो, उससे पास रहते हैं। प्रसाद लो, उससे पास रहेंगे। बस इतना करना है। और अगर इतना करते रहेंगे तो भगवान हृदय में प्रवेश करके हमें शुद्ध कर देंगे और हमें मुक्ति भगवान खुद ही देंगे अपने भक्तों को। इसलिए कृष्ण छठे अध्याय में कह रहे हैं बंधुर आत्मना आत्मना तस्से ये ना आत्मा एवं आत्मना जिता। जिसने मन को जीत लिया है, आत्मना जिता, जिता मतलब जीत लिया है छठे श्लोक में, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसके लिए बंधु है। जिसने जीत लिया उसके लिए बंधु है, उसके लिए फ्रेंड है। आत्मनस्तु शत्रु तत्वे, और मन ही शत्रु है किसका? वर्तते आत्मैव शत्रुवत। जिसने अपने मन को जीता नहीं है उसके लिए मन शत्रुवत है, सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो मन तो बैठा हमारा कबाड़ा करने, नहीं गलत एडवाइस दें भगवान से हमें हटाने के लिए। अगर हमने मन को जीत लिया तो धीरे धीरे जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। प्रभुपाद इस पर्पट में लिख रहे हैं मन को जीतने का मतलब क्या है, और ये थोड़ी अलग इंसाइट है। मन को जीतने का मतलब है कि जिसने मन को जीत लिया उसका मन बंधु है। क्यों बंधु है? क्योंकि जब हम मन को जीत लेंगे, जब भक्ति करेंगे, जब चैंटिंग करेंगे धीरे धीरे और भक्तियों का संग करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा भगवान की कृपा से। इस संसार के प्रति आकर्षित होना बंद हो गया, मन को जीत लिया। नहीं, जब मन को जीत लिया तो क्या होगा? क्यों जीतना चाहते हैं हम? क्यों जीतना चाहते हैं? प्रभुपाद यहाँ पे पोपट में ये लिख रहे हैं क्यों जीतना चाहते हैं। ये अलग इंसाइट है। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय नष्ट, ठीक है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, कहाँ लिखा है? हाँ, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। मन को जीतना इसलिए है क्योंकि हम भगवान की आज्ञा पालन कर पाए। ये फर्क है ध्यान योगी और भक्ति योगी में। प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योगी मन को जीतना चाहता है कि जिससे भगवान की आज्ञा फॉलो कर सके। नहीं, अगर आपने मन को नहीं जीता तो भगवान की आज्ञा फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने बोला मारो भीष्म पितामह दुर्योधन को, दुर्योधन को तो चलो मारने, भीष्म पितामह पे तीर चलाओ। अब अगर अर्जुन ने अपने मन को जीता नहीं होता, अगर अर्जुन अभी भी भीष्म पितामह से आसक्त होते तो तीर नहीं चला सकते थे। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को जीत लिया। भगवान की कृपा से उनका आसक्ति हट गई भीष्म पितामह से और उन्होंने तीर चलाया, लड़ाई की नहीं की। या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम आपको बोले भगवान का नाम लो, अगर आपने अपने मन को नहीं जीता, अगर अभी विषय वस्तु में जा रहा है मन, बार बार जाए जा रहे, भगवान की आज्ञा तो है मेरा नाम लो, मगर अगर मन आपका भागता रहेगा तो आप भगवान का नाम माला वाला परेशान होके छोड़ दो। यही होगा ना, आज्ञा पालन नहीं हो सकती। प्रॉब्लम यहां पर ये है। मन को जीतने का मतलब है विगत इच्छा भय क्रोधा, 5वें अध्याय के 28 श्लोक में कह रहे हैं सदा मुक्त एव स, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया मतलब उसने अपनी इच्छाओं को
अपनी काम वासना को, अपने क्रोध को जीत लिया है, वो ही सदैव मुक्त है। भाई जब अपनी इच्छाओं को जीतोगे तभी तो अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान की इच्छाओं को पूरी करोगे, और अपनी इच्छा में पड़े रहोगे। अगर काम और क्रोध में पड़े रहोगे तो फिर माइंड इतना बिविल्डर हो जाएगा, इतना मोहित हो जाएगा, इतना आउट हो जाएगा, भगवान कुछ कहेंगे भूल ही जाओगे। भगवान आज्ञा देंगे आपको, कहोगे भगवान मैं करना चाहता था भूल गया, सॉरी। आदत होती है नहीं लोगों की, भूल गए। तो हमें तो कह सकते हो भूल गए, भगवान को नहीं कह सकते। भगवान को अगर आपने बोल दिया ना भूल गए, तो कहाँ जाओगे? नीचे ही जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण यहाँ पे मन के बारे में बता रहे हैं। मन को जीत लो पहले, मेरी भक्ति के द्वारा मन को जीत लो तो मेरी आज्ञा फॉलो कर सकते हो, है नहीं? तो भक्त अपने लिए अपने मन को नहीं जीतना आता, आज्ञा फॉलो करने के लिए। दैट्स द आइडिया। इसलिए अभी जब तक हम भक्ति में नए हैं ना, तब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक हम आगे भूल जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते रूल्स रेगुलेशंस। कितने सारे नियम है भक्ति में, टूट जाते हैं भक्ति के नियम। नियम ही तो है भगवान की आज्ञा हमारे लिए। हमारे लिए अर्जुन के लिए आगे लड़ो, हमारे लिए आगे नियम जो बनाए भक्ति के, वो फॉलो नहीं हो पाते। मगर भगवान कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करते रहो, भक्ति की ही शक्ति से भक्ति कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि भक्ति के नियम फॉलो नहीं हो रहे, टूट जाते हैं, भगवान की आज्ञा नहीं हो रही, तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे ओम, फिर भक्ति आसानी से हो जाएगी। भक्ति से ही भक्ति आती है। भक्ति से मन को जीतोगे, और मन को जीतने के बाद क्या करोगे? भक्ति। भगवान की आज्ञा फॉलो करके ही मन को जीता जाता है, और मन को जीतने के बाद क्या करोगे? भगवान की आज्ञा फॉलो करोगे। बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए प्रभुपाद इस पॉपट में यही लिख रहे हैं। एक्चुअली ये आप श्लोक पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, पॉपट पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या चल रहा है। अब भगवान बता रहे हैं इसके आगे के श्लोकों में, जिसने मन को जीत लिया है उसकी क्या स्थिति है। नहीं, जिसने जीत लिया अब उसके साथ क्या होगा? अभी हमने तो अभी जीता नहीं, अभी तो हम भगवान की आज्ञा फॉलो कर रहे हैं, चैंटिंग करो, नियम फॉलो करो, जो भी करना है, श्रवण कीर्तन जो भी है। मगर जब हम भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, मतलब क्या डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? मन जीत लेंगे तो क्या होगा? भगवान 7वें श्लोक में कह रहे हैं, जित आत्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया उसका मन प्रशांत हो जाएगा। शांत नहीं, प्रशांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? प्रशांत होने का मतलब क्या है? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का। एनीवे, प्रशांत का मतलब होता है कि प्रभुपाद, अब ध्यान से, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन भगवान में स्थिर हो जाएगा। जब शांत हो जाता तो स्थिर नहीं होता, स्थिर हो जाता है ना। वैसे प्रशांत के वैसे कई मतलब है। शांत मतलब शांति, प्रशांत मतलब एक्स्ट्रा शांति। अब एक्स्ट्रा शांति क्या है? या एक्सट्रीम शांति। एक्सट्रीम शांति किसमें होती है? प्रेम की बात करें। जिसने मन को जीत लिया उसको क्या मिल गया? उसको प्रेम मिल गया। प्रेम में ही प्रशांति है, अनंत शांति है प्रेम में, वो मिल गई। और जब शांति हो जाएगी, प्रेम हो गया, तो परमात्मा समाहित है, तो उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। फिर नहीं, स्थिर होने का मतलब क्या है? परमात्मा में स्थिर होने का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं स्थिर होने का मतलब, तात्पर्य में लिख रहे हैं, हृदय में परमात्मा में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विषय कर दिया जाता है, विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। पॉइंट ये है, परमात्मा में स्थित होने का मतलब कि वो इस संसार की चीजों में उलझेगा नहीं, काम करता रहेगा मगर उलझेगा नहीं। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, दुख और सुख से परेशान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कि उसको दुख सुख नहीं फील होंगे क्या? संभव रहेगा। सर्दी गर्मी सुख दुख से अप्रभावित रहता है। दैट्स क्या उसको सर्दी नहीं लगेगी? संभव रहेगा, वो ठीक है, जो भी है। इसका मतलब क्या है? जो भी है का मतलब क्या है?
भगवान की कृपा है, कोई टेंशन नहीं, तो भक्ति करनी है। वेल अगर आपको गर्मी लग रही है तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी क्या? जो भी मतलब क्या होता है, अभी पंखा बंद कर दे तो क्या होगा? नहीं, गर्मी लगेगी। जो भी है क्या नहीं, अगर आप कहोगे कि भी मैं सुख दुख में समान हूं, ठीक है, हमने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या आप गर्मी को हटाने के लिए कुछ एक्शन लोगे? नहीं लोगे? करोगे नहीं करोगे बताओ? तो क्यों कर रहे हो जाकर? जो भी है क्यों कर रहे हो? इसका मतलब नहीं, इसका मतलब विचलित हो रहे हो। जो भी है तो मत करो। कि पंखा क्यों खोलते हो? अभी तो कह रहे हो जो भी है क्यों? नहीं परेशान हो रहे तभी तो खोल रहे हो। परेशान हो रहे तभी तो खोल रहे हैं, है नहीं? वरना क्यों खोलेगा कोई पंखा? सहन शक्ति कर जाएगी, झेल सकती है। झेले कौन झेल सकता है? गर्मी पंखा कौन नहीं खोलेगा, मुझे बताओ। क्या मतलब है सुख दुख में? सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। मैंने बताया था, आप लोग पढ़ नहीं रहे, वो आगे बताया था मैंने 12वें अध्याय में। सुख दुख से प्रभावित नहीं होता मतलब गर्मी तो लगती है, सर्दी भी लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट यहाँ पर यह है, सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा कि सुख और दुख में भगवान को भूलेगा नहीं। कि आप लोग ये भूल जाते हो क्या? मतलब गीता पढ़ो, ये आइडिया तो ध्यान योगी का होता है। सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहे, बैठे हुए हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, बैठे हुए हैं, वो नहीं पंखा खोलेंगे, वो नहीं पंखा खोलेंगे। भक्त पंखा खोल लेगा, आराम से बैठेगा। अब ये बात है कि उसको गर्मी लगेगी मगर भगवान को भूलेगा नहीं, पागल नहीं होगा वो, गर्मी चढ़ेगी नहीं उसके दिमाग में। प्रॉब्लम ये है, बस इतना है। दुख आ गया, कोई मर गया या किसी एक्सीडेंट हो गया या बीमारी कैंसर हो गया तो पागल नहीं हो जाएगा वो दुख से कि भगवान को ही भूलिए। दुख तो सबको होता ही है। जब आपका नियर डियर मरेगा दुख नहीं होगा? होगा ही होगा। भगवान ने अर्जुन को भी लो, अर्जुन ने पूछा भगवान ने भीष्म पितामह सब मर जाएंगे तो दुख नहीं होगा क्या? मुझे आप कह रहे हो मार दो, ये शरीर है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो शरीर नहीं है, आत्मा है, मार दो। अर्जुन ने बोला भगवान से, भगवान मुझे दुख तो होगा। भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तामस तिक्षव, अर्जुन टॉलरेट करो। टॉलरेट का मतलब है कि हमारी टॉलरेशन शक्ति बढ़ जाएगी, ये चीजें दिमाग में नहीं चढ़ेंगी, हमें भगवान हमेशा याद रहेंगे। इसका मतलब ये है समाहिता, परमात्मा में मन स्थित रहेगा। हम एक्शन तो लेंगे सुख दुख हटाने के लिए और गर्मी सर्दी हटाने के लिए, मगर भगवान को स्थिति में भूलते नहीं है। बस इतना है। ये प्रैक्टिकल है नहीं है, अदरवाइज इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपका। ठीक है हम सहन, पहली बार सहन करें क्यों? हम पागल हैं क्या? गर्मी हो रही है हम क्यों बैठे गर्मी में? ये पंखा है तो क्यों बैठे? कोई कहेगा पागल है, बेवकूफ। पंखा है फिर भी गर्मी में बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मूर्ख। मूर्ख वो नहीं था, वो क्या कहते हैं, वो शिव जी पार्वती का जा रहे थे तो आई थिंक उस गधा नहीं, वो थी बैल थी, नंदी। तो क्या था, तो पार्वती ने कहा अभी आप इस बेचारे बैल पे बैठना नहीं चाहिए, दया करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलते हैं। चलने लगे तो लोगों ने देखा इतने मूर्ख हैं, बैल है और दोनों चल रहे हैं। तो उनकी बड़ी बेइज्जती। तो शिव जी ने पार्वती को बिठा दिया, चलो तुम बैठ जाओ। इस वजह से हमने कहा इतना बेवकूफ है, देखो हस्बैंड नीचे चल रहा है और पत्नी बैठी हुई है, उसने मारने का निंदा, वही दोनों बैठ गए ऊपर। फिर चलने लगे। फिर कुछ लोगों ने कहा देखो कितने बेवकूफ है, कितने इनमें दया ही नहीं है बिल्कुल। दोनों बैल बैठे हुए, बैल की हालत खराब है, नीचे उतर नहीं रहे। सो ये पॉइंट है। पंखा चलाओगे तो बेवकूफ, तो लोग कहेंगे मूर्ख है। पंखा नहीं चलाओगे तब कहेंगे मूर्ख है। दुख में रहोगे तो कहेंगे मूर्ख है, सुख में रहोगे तो कहेंगे मूर्ख है। वो हमें उसे को परवाह नहीं है। चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे गर्मी में, सर्दी में, भगवान को मत भूलो। आइडिया ये है। नहीं समझे? नहीं समझे? सो जिसने मन को जीत लिया वो भगवान को किसी भी स्थिति में नहीं भूलता, बस। मगर एक्शन जरूर लेता है सुख दुख हटाने के लिए, प्लानिंग जरूर करता है। ऐसा नहीं है अगर आपको गर्मी लग रही है तो एसी नहीं खोल सकते, खोल सकते हो, खोल लो, क्या है उसमें? भूख लग रही है तो खाना खा लो, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? हाँ वैसे एसी अननेसेसरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हेल्थ खराब होगी, बट व्हाटएवर, जुगाड़ करो और चलते रहो बस। इस मशीन को चलाओ। मशीन ना बहुत ही
खराब होने के लिए तैयार है। मशीन अभी कलयुग में हमें अच्छी मशीन नहीं मिली है, ये भी ध्यान रखो। ये मशीन अच्छी नहीं मिली है, इसको चला लो, जो भी कर लो। जैसे हम लोग कल नहीं बात हो रही थी, कल मैं रात को आलू ले रहा था, भूख लग रही थी, सबने बना लिया, हमने बोल दिया भी भूख लग रही है, प्रोग्राम से आए थे, सबने खा लिया। मगर तो क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि भी अगर मतलब अच्छा खाना आ जाए तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या करें? आइडियली सिचुएशन है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ज्यादा अच्छी चीजें मत खाओ। मगर अगर कभी कोई सिंपल चीज है ही नहीं, सारी अच्छी चीजें पड़ी आपके पास, भूख लग रही है तो क्या करोगे? तो मशीन में डालो और मशीन चलाओ। अगर मान लीजिए आपके पास सारे केक ही पड़े हैं, पिज्जा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, ठीक है, यही पड़ा है, कुछ है ही नहीं आपके पास, अरेंजमेंट है ही नहीं, और आपको भूख लग गई, तो क्या करोगे आप? तो आप कहोगे देखो शास्त्रों में लिखा है सिंपल लिविंग, अब मैं आलू खरीदने जाऊंगा। अब आलू खरीदने गए, आलू बॉईल किए, दाल बॉईल की, चावल बॉईल की, सिंपल सा खाया, और उस चक्कर में आपकी चैंटिंग छूट गई। उससे बेटर क्या था? वो केक जो साइड में पड़ा है भैया मुंह में डालो, मुंह में ठूसो, इस मशीन में डालो और इस मशीन चलाओ। उस समय ये इंटेलिजेंस, समझे? हम अननेसरी केक वेक नहीं खाते, पीछे नहीं पड़े हुए हैं, बट द पॉइंट इज कि व्हाट टू डू, मतलब अर्पण भी तो नहीं चाहिए भगवान को, वो ऑफर्ड, वो तो मान के चल रहे हैं ऑफर्ड है, ये क्या क्या पॉइंट है? कैसी बात है? एनीवे, तो ठीक है, ये जिसने मन जीत लिया उसके साथ पहला पॉइंट है, जिसने मन जीत लिया वो कभी भगवान को नहीं भूलेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सकर्म हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जिसने मन को जीत लिया, मतलब ये भगवान हम लोगों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं ना। अब हमें भी तो पता लगना चाहिए कि हमने भक्ति के द्वारा अपने मन को जीत लिया या नहीं है। तो ये होगा, आप सुख दुख से प्रभावित, लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई नहीं रोक सकता प्रॉब्लम्स, है नहीं? प्रॉब्लम तो आती है ना, मगर आप भगवान को नहीं भूलोगे। प्रॉब्लम से विचलित होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, हर आदमी विचलित होता है, आफ्टर ऑल मनुष्य ही है ना। श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट में थे अपने, शुरू में जब मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, तो श्रील प्रभुपाद भी अपार्टमेंट में बैठे थे अकेले। तो जिसका अपार्टमेंट ये था ना, एक हिप्पी था, ड्रग एडिक्ट, तो वो आया, उसने चिल्लाने लगा बिल्कुल प्रभुपाद पे। प्रभुपाद डर गए, प्रभुपाद नीचे गए एकदम से रोड पे, प्रभुपाद घबरा गए थे वहां पे, और फिर अपने एक और था, आता था फॉरेनर, उसके यहाँ चले गए। उन्होंने कहा भी मैं तो नहीं जा रहा वहां, वो तो मार देगा। साहब क्या कहते हो कि प्रभुपाद क्या डर गए? प्रभुपाद डर गए थे, सीरियसली डर गए थे। सो क्या डर गए? नहीं, भक्ति भगवान याद आ रही थी, सेवा करनी है भगवान की। पॉइंट है कि डर तो गए थे, मगर प्रॉब्लम यह है कि उस स्थिति में भी भगवान को भूले नहीं थे। आदमी डरेगा तो सही, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? डरोगे ही, मगर भगवान को नहीं भूलोगे। बस पॉइंट ही होना चाहिए। बस क्षत्रिय नहीं डरेगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण डर जाएगा। तो इसलिए तो कर्ण को पहचान लिया था उन्होंने, परशुराम जी ने पहचान लिया था, परशुराम ने, वो डरा ही नहीं। वो केकड़ा खा गया, उसने कहा तू ब्राह्मण नहीं है, झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण तो डर जाएगा, वो नेचुरल है। मगर ब्राह्मण भगवान को नहीं भूलेगा डर में भी, बस ये फर्क है, समझे? ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या गुण है जिसने मन को जीत लिया? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि यह भगवद्गीता कृष्ण भावना में तो विज्ञान है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मात्र संसारी जो विद्वत्ता है उससे तृप्त नहीं हो सकते। भगवद्गीता के नॉलेज और भक्ति से जो अनुभव आएंगे, विज्ञान मतलब जो अनुभव है भक्ति से, उससे आत्मा तृप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि संतुष्टि, पिछले श्लोक में क्या था? शांति, संतुष्टि आ गई। शांति से क्या आता है? जब शांति होती है
मन में, तो भगवान की भक्ति अच्छी तरह होगी। जब भगवान से आसक्त होंगे, प्रेम आएगा, तो भगवान क्या देंगे हमें? गिफ्ट, अनुभव देंगे, अपना अनुभव देंगे, नहीं देंगे, अपने बारे में बताएंगे कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं इतना आकर्षक हूं। अनुभव और उसमें फर्क क्या है थ्योरी में? ये भुवनेश साइड में ढूंढ नहीं रही है, मुझे ढूंढ रही है अंदर पीछे से। सो अनुभव में क्या फर्क है? अभी आपको क्या कह रहे हो? अभी आप लोगों को पता है कि भगवान बहुत आकर्षक है, नहीं? उनका रूप गुण आकर्षित करता है, नहीं करता है? मगर अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव थोड़ा है, थोड़े से आकर्षित होते हैं, मगर फिर अभी संसार भी आकर्षित कर रहा है, नहीं? तो जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, जब मन शांत हो जाएगा, जब मन प्रशांत हो जाएगा, प्रशांत मतलब भगवान से आसक्त होने लगेगा, तो भगवान अपने रूप गुण लीला का अनुभव देने लगेंगे। भगवान खुद बताएंगे कि मैं आकर्षित हूं। आपका मन अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे, आपको फिर भगवान के गुण लीला आकर्षित लगने लगेंगे। जब भगवान के गुण लीला आकर्षित लगने लगेंगे तो क्या करोगे आप? अभी भी आप तो झूठ मूठ बोल सकते हो ना मुझसे, या अपने आप से ही। अब मुझसे क्या बोलोगे? सबसे बड़ा झूठ तो हम अपने आप से ही बोलते हैं। अपने आप को धोखा देने में तो हम एक्सपर्ट है नहीं। तो हम तो अपने आप से बोल देते हैं, देखो भगवान तो बहुत मुझे आकर्षित लग रहे हैं। भगवान से आकर्षित कौन है? नहीं, भगवान से सुंदर कौन है? तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान से आकर्षित हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हमें अनुभव आ गया आकर्षण का, ये कैसे पता लगेगा? ये मुझे बताओ। ये तो विशेष साइकिल हो गई। संसार से आसक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो संसार से आसक्ति कम हो जाएगी, दैट्स। इसलिए दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन यही है, युक्त इति उच्यते योगी समालोष्ट समकांचन। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। इसलिए भगवान को पता है ना कि हम धोखा देंगे अपने आप को। उन्होंने दूसरी लाइन ऐड ही कर दी, भैया अगर तुम्हें मुझसे आकर्षण होगा तो इनमें आकर्षण नहीं होगा। अगर इनमें आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब, या सोने से मतलब है गोल्ड, यहाँ पे धन से मतलब है, धन में इंक्लूडेड है धन, जन, सुंदरी, तीनों इंक्लूडेड यहाँ पर वस्तु है। कंकड़ पत्थर सोना मतलब कंकड़ पत्थर सोना को हाँ वस्तु ही दिया है यहाँ पे, मगर यहाँ पे इंक्लूडेड है क्योंकि जहाँ धन होता है वहां अपने आप जन अपने आप आ जाते हैं और सुंदरी अपने आप आ जाती हैं। अपने आप धन ही रूट का हो जाए सबका। भगवान कह रहे हैं सबसे पहला है कि संसार से आकर्षण कम हो जाएगा। और क्या है? और ये जो शब्द है ना कूटस्थ, कूटस्थ सुना है? क्या लिखे हैं प्रभुपाद? आध्यात्मिक रूप में स्थित जाएगा। जब भगवान का अनुभव होगा तो दूसरी चीज क्या होगी? कूटस्थ हो। कूटस्थ हो मतलब कि भगवान से आकर्षण होगा तो क्या होगा? भगवान के बारे में पढ़ने का मन करेगा। आप झूठ मूठ नहीं बोल सकते कि मैं भगवान से आकर, तभी मैं उस दिन पूछ रहा था कृष्णा बुक कितना पढ़ रहे हो। आप फिलॉसफी तो बोल सकते हो कि मुझे भगवान से बहुत आकर्षण है, आहा कितने सुंदर है कन्हैया, वृंदावन में जाकर नहीं बोल सकते हो, मगर ये बताओ कि कूटस्थ हो, कितना स्थित हो, कितना आप भगवान के बारे में पढ़ रहे हो, कितना मन कर रहा है भगवान के बारे में जानने का। उससे पता लगता है कि कितना आकर्षण हो रहा है। सिंपल सी बात है नहीं। सो दो चीजें बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। सो दूसरी चीज क्या है? संतुष्टि। आत्मा भगवान के अनुभव से संतुष्ट हो जाएगा जिसने अपने मन को जीत लिया। अब आप ये देखते रहो आप में कितना है, अपने में देखते रहो बस यू कैन हैव अ लुक। नहीं है तो अभी भक्ति करनी है, हाँ पीछे पड़े हो। तीसरा क्या है भगवान बता रहे हैं? जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थ, मध्यस्थों, ईर्षालु, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है, 9वां श्लोक, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तीसरी चीज है जब मन को जीत लोगे तो अपने मित्र, अपने हितैषी, अपने शत्रुओं को, अपने ईर्षालु व्यक्तियों को आप मतलब पापियों पुण्य आत्मा को भी समान रूप से देखोगे। इसका मतलब क्या है? समान रूप से देखोगे पापियों पुण्य आत्मा को भी, इसका मतलब क्या है? भाई मित्र शत्रुओं को समान रूप से देखने का मतलब क्या है? हाउ डू यू डू दैट? मतलब ऑफ कोर्स अर्जुन के सामने कौन खड़ा है?
दुर्योधन और सारे कौरव भी तो खड़े हैं, वो क्या है, पापी तो है। भगवान ही कह रहे हैं धर्मी है मारो, भगवान ही उसको पाप पुण्य में फर्क बता रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं जब पाप पुण्य वालों को समान देखते हो तो वह उसने मन को जीत लिया, तो यह कर रहे हैं भगवान। तो क्या मतलब है इसका? भगवान के अंश है ना सारे, संपत्ति की तरह सोचोगे परमात्मा आपसे ही संबंधित है। पापी और पुण्य आत्मियों को समान देखने का मतलब क्या है? अब बताओ। क्योंकि अगर वो पापी भी तो भगवान ही कर रहे हैं। आपको देखिए जैसे कोई फीलिंग आती है सामने वाले को देख के, वो एक फीलिंग नहीं है, वो उससे एक हमारा एक इम्प्रेशन बनता है सामने वाले को देख के कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो जज नहीं करते, सबको एक समान देखते हैं। वो शरीर के स्तर पता है, बताओ अच्छा मैं बताऊं एक सीक्रेट बताऊं सही आंसर करने की। वो आत्मा से देख सही आंसर करने की सीक्रेट है कि मॉडर्न टर्म्स एक तो इस्तेमाल करना बंद कर दो। फीलिंग, इम्प्रेशन, ये सब ढोंगी गुरुओं से आ गए हमारे अंदर। सीरियसली मतलब टीवी देखकर ना ढोंगी गुरुओं से हमारे अंदर भर गए हैं। तो ये वर्ड बस अवॉइड कर दो तो आंसर अपने आप आ जाएगा। एक सीक्रेट है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, ये सब नॉनसेंस वर्ड है। ये अच्छा लगता है आंसर, मगर प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाओगे सुन के, कुछ भी नहीं होगा। भगवान तो ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ये सब घुसा दिया हमारे अंदर लोगों ने। अब बताओ शारीरिक कर्म अपने कृष्ण को देखते हैं, परमात्मा रूप में देखते हैं। पापियों पुण्यात्मा को समान देखने का मतलब क्या है? कृष्ण को तो देख रहे हैं मगर समान, उसको समान कैसे देख रहे हैं? वो पुण्य को और पापियों को समान देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आत्मा ठीक है, ये भी कह सकते हो। उन पे दया करें, वो ये कह रहे हैं दोनों पे दया करें। नहीं दया तो करना। दया क्यों करो? अर्जुन, भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को मारो, बेवकूफ है, मारो, तीर चला यार। अर्जुन कह रहा है दया करूंगा, आपने उल्टी फिलॉसफी कह दी, उल्टा हो गया। सो वेल, पापी पुण्य आत्माओं, प्रिय मित्रों को और दुश्मनों को समान देखने का मतलब है, हमेशा जब भगवद गीता में समान मतलब आता है तो क्या मतलब है? समान मतलब समादर्शिना, भगवान। समान मतलब भगवान को देख, भगवान। वो जब पापियों को देखता है और जब मित्रों को देखता है, पुण्य आत्मा को, वो ये नहीं भूलता कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। वो उन दोनों को समान देख रहा है। वो ये देख रहा है कि पापी का भी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्णा। पुण्य आत्मा को जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्णा। इस तरह से समान देख रहा है। वो है नहीं कृष्णा उनका, उनके लिए नहीं है, मगर उसको पता है कि इसका भी कृष्णा होना चाहिए, इसका भी कृष्णा होना चाहिए, मेरा कृष्णा, मेरा तो कृष्णा है, इनका भी होना चाहिए। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, भी तुम्हारे इसका भी मित्र, इसका भी कृष्णा होना चाहिए लक्ष्य, शत्रु का भी होना चाहिए। नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। और क्योंकि उसका लक्ष्य कृष्णा नहीं है, इसलिए वो उसको पनिशेबल है। पापियों का लक्ष्य कृष्णा नहीं है ना, इसलिए उसको पनिशमेंट। इसलिए अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इन पे तीर चलाओ। आई थिंक यू शुड टेक दैट बॉटल फ्रॉम हिम, कृष्ण। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन को, अर्जुन तीर चलाओ। भगवान ने बोला, अर्जुन देखो, ये जो लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं, इनका लक्ष्य कौन होना चाहिए? मैं, है नहीं? ये तो तुम्हें पता है, मगर क्योंकि ये मुझे प्राप्त करना नहीं चाहते, इसलिए इनको मारो। समझे नहीं समझे? अब ये ठीक हो गया, अब सारा सिस्टम सेट हो गया। इसलिए कहते हैं पुण्य और पापी आत्मा को समान देखना, उस तरह से समान देखा जाता है। भक्त किसी भी भक्त स्थिति को भगवान से छोड़ के नहीं देखता। इसलिए ये दूसरा सीक्रेट आंसर का आंसर, जब भी चाहते हो तो भगवान से जोड़ने की कोशिश करो किसी तरह उसको, समझे? इसलिए भुवनेश, इंप्रेशन और ये सब, ये तो मतलब भगवान से आपने अलग कर दिया ना। ये तो एक्चुअली मन को जीता नहीं है, तो हार चुके हो माया से। भगवान, माया यही तो काम करेगी, अलग कर देगी आपको। इसलिए जो मित्र है, जब मित्र आएंगे हमारे पास, तो हम कैसे देखेंगे उसको कि इनका लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, क्योंकि मित्र है इसलिए हम उसको एडवाइस करेंगे। दुश्मन आएगा तो हम क्या सोचेंगे? हाँ भाई, इसको भी कृष्ण 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 लक्ष्य होना चाहिए, मगर हम उसको क्या करेंगे? उसको एडवाइस थोड़ा ना कर सकते हैं, वो सुनेगा नहीं, दुश्मन है। उसको कहेंगे गेट लॉस्ट, हम बात नहीं करना चाहते तुमसे, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तुम्हें वहां कह रहे हैं सुनना है तो ठीक है, भाई जाओ बस। सो ये तीसरी चीज है, मगर ये करना थोड़ा मुश्किल है नहीं? क्योंकि जब पापी को देखते हैं तो गुस्सा आता है, नहीं आता? जब अपने दुश्मन को देखेंगे आप आउट हो जाओगे। दुश्मन को देख के आउट हो जाओगे, मित्र को देख के बहुत खुश हो जाओगे।
भूल जाओगे भगवान को। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो योग में उन्नत माना जाता है वो, क्योंकि ये करना बड़ा मुश्किल है। जब तक भक्ति स्ट्रांग नहीं, आप नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है नहीं। तो जब हम छोटे बच्चों के साथ होते हैं, भूल नहीं आते भगवान को, भूल आते नहीं, भूल आते, उसी में उलझ के रह जाते बच्चे के साथ। अगर आपका बच्चा हो तो पक्का खत्म हो, भगवान गए आपके काम से। सो इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर कृष्णा ऑल टाइम, बट भक्ति करते करते धीरे धीरे स्थिति में अपने आप पहुंच जाओगे, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। ओके, इसलिए कृष्णा अब अगले श्लोकों में बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि जब आप भक्ति योग में स्थित हो गए, जब भक्ति योग में आप उन्नत हो गए, जब मन को जीत लिया भक्ति योग से, आरूढ़ हो गए भक्ति योग में, आरूढ़ की बात की थी, तो ये होगा आपके साथ। अब यहां तक पहुंचने के लिए करें क्या? भक्ति करेंगे नहीं, भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान उसका जो प्रोसेस है वो अगले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि करते क्या। ध्यान योगी क्या करते हैं और भक्त क्या करते हैं। ध्यान योगी भी कुछ करते हैं यहां तक पहुंचने के लिए, भक्त भी कुछ करता है। ध्यान योगी क्या करते हैं वो बता रहे हैं। क्या करेगा ध्यान योगी? योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। ध्यान योगी क्या करता है? अकेले बैठेगा, है नहीं। इसके आगे वाले श्लोक में क्या है? लेट्स सी आगे वाले श्लोक में। ओके, हाँ, आगे श्लोक में पढ़ते हैं। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। 11वें-12वें श्लोक में ध्यान योगी ऐसी करते हैं ना, कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके, डियर स्किन वीडियो में देखा होगा, तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, हिले डुले नहीं, और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए खुजली हो तब भी नहीं हिलना। ध्यान योगी का ऐसी होता है। और मन तथा इंद्रियों को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। अब वो बिंदु कुछ करते हैं, कुछ मतलब मन को खाली। ये ध्यान योगियों के लिए प्रोसेस, हाँ, ध्यान योगी के लिए बता रहे हैं भगवान। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 13वें-14वें श्लोक में भी ध्यान योगी के लिए बता रहे हैं। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचल तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। पिछले श्लोक में बोला था बिंदु पे करे, इस श्लोक में बोला है पहले फिर नाक पे करे और फिर मुझ में करे। अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं मुझ पे करना चाहिए। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, जाके पढ़ लेना, कि जो योगी जो लोग कहते हैं कि भगवान पे नहीं करना और कुछ भी अपने फालतू में कहते हैं, सब ढोंगी लोग हैं। कृष्णा कह रहे हैं मुझ पे लगाए अपना मन, अल्टीमेटली मुझ पे लगाना है उसको, दैट्स ऑल। इस पॉपट में तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, मगर प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि ये सारी चीजें किसके लिए बताई हैं भगवान ने? ध्यान योगी के लिए। हमें करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए तो प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। भगवान के नाम में कोई भी नियम, कोई नियम ही नहीं है। सो कंपेयर कर रहे नहीं कर रहे। सो ये चीज अगर आप करना भी चाहो ना, होगी नहीं, कर नहीं पाओगे। सीधा बैठना, पीठ में दर्द हो जाएगा, देख लो, आप बैठ के देख लो। कुछ लोग तो सीधे बैठ ही नहीं पाएंगे, पहली स्लिप डिस्क है उनकी। हाँ, धारणा होगी तो पहली स्लिप डिस्क है, और ज्यादा बैठोगे तो नींद आ जाएगी, ऐसा भी होता है। सो इस कलयुग के लिए ये सारी चीजें नहीं है। इस कलयुग के लिए तो नाम लो, और चाहे बैठो, चाहे चलो, चाहे उल्टा लटको, कुछ भी करो, बस किसी तरह नाम लो, सो मत। बस आइडिया ये, सो मत बस। अगर बैठे बैठे नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, और खड़े होकर नींद आ रही है तो बैठे तो भागने लगो, बैठ के तो वैसे आ जाएगी। बाकी प्रभुपाद के टाइम एक व्यक्ति था, क्या वहां तो अमेरिकन तो साइको होते हैं ना, तो प्रभुपाद ने उसको इनिशिएट किया था। तो वो उसको हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक था। तो हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पे खड़े होके, हॉर्स फुल स्पीड भाग रहा है, हॉर्स पे खड़े होके जब करता था, वो भी सीधा नहीं, उल्टा खड़े होके, हॉर्स पे उल्टा खड़े होके वो भाग रहा है और उस पे चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद को बोला कि भैया ये क्या कर रहा है? प्रभुपाद ने बोला सब साइको है अमेरिका में।
ऑफकोर्स इतना नहीं करना चाहिए, कोई भी नियम नहीं है तो नाम में इतना नहीं करना चाहिए, मैड। बट आइडिया समझ गए ना आप लोग, मतलब नियम पालन आप चल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैठ के करना है, दैट्स ऑल। जिस तरह मन लगे करो, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया, योग का तरीका हो गया। भगवान प्रभुपाद ने कंपेयर भी कर दिया। ऐसे इस श्लोक में बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट पढ़ लेना जाकर। ओके, अब इसके आगे बता रहे हैं योग का चरम लक्ष्य क्या है, भी पहुंचे कहां, लक्ष्य क्या है। भगवान ने बता दिया योग, जब आप योग से मन को जीत लोगे तो क्या स्थिति होगी ये बता दिया। योग का तरीका बता दिया, योग क्या है ये बता दिया, है नहीं। भक्ति योग और ध्यान योग, भक्ति योग श्रेष्ठ है। अब इस योग से पहुंचे कहां है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। भगवान अगले श्लोक में, कुछ श्लोकों में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 15वें श्लोक में, युंजन एव सतात्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, निरंतर संयम का अभ्यास, संयम मतलब क्या हुआ, मैंने क्या सीक्रेट बताई थी आपको, भगवान से संबंध। अभी माया में हो। सीएम का मतलब क्या है, जितनी करनी है शरीर मन तथा कर्म से सदैव, फिर अभी भी मन शरीर कर्म से हमेशा भगवान से जोड़े रखो, ये संयम है। संयम चाहिए नहीं चाहिए, मन से हर चीज जोड़ने के लिए संयम ने का भूल नहीं जाओगे। संयम इसको कहते हैं भक्ति का। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पे जाके पढ़ना। डिसिप्लिन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णा। ये डिसिप्लिन है भक्ति का, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। भक्ति में डिसिप्लिन की परिभाषा अलग है, आयुर्वेद में अलग है। आयुर्वेद में संतुलन है, क्या संतुलित रहो, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, यही कहा जाता है ना। हेल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। साधारण लौकिक व्यवहार में संयम ही है, सही टाइम पे खाओ, सही टाइम पे सो, यही संयम है ना। भक्ति में संयम की परिभाषा ये नहीं है। भक्ति में संयम की परिभाषा है कि इस तरह जीवन जियो कि हमेशा मन शरीर और कर्म भगवान में लगा रहे। उसके लिए कम सोना पड़े कम सो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम सोने से भगवान में लगा रहा है तो कम सो लो। अगर कम सोने से सुबह उठ के नींद आ रही है, जब करते वक्त पूरे दिन सो ही रहे हो, तो फिर कम मत सो, तो भैया जितना सोना सो लो। समझे नहीं समझे? तो हमारा आइडिया बिल्कुल अलग है। ऐसे प्रभुपाद से 2 घंटे सोते थे, मगर ऐसा नहीं कि फिर पूरे दिन सोए जा रहे हैं। तो ठीक है, वो संयम उनका ठीक है। हमारे लिए संयम का लेवल कुछ और हो सकता है। हमारे लिए मन का डिसिप्लिन ये है। संयम मतलब कि जिससे इतना ये संयम हो कि भक्ति के नियम फॉलो हो सके, इसको संयम कहते हैं बस। और अभ्यास करते संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हमारा टारगेट क्या है? भगवान का धाम है। मत संस्थानम अधिगच्छति। योग का टारगेट है भगवान का धाम। ध्यान योगियों का भी टारगेट धाम ही है, समझे? इसलिए जो ध्यान योगी कह रहा है कि भैया तुम्हारा लक्ष्य क्या, पूछो, अगर निराकार में आत्मा परमात्मा लीन होना, उसको इस श्लोक कोट कर सकते। मन संस्थानम अधिगच्छति। भैया तुम बकवास हो, ध्यान योगी का तुम्हारा टारगेट भी कृष्ण ही होना चाहिए। भगवान का धाम ही सबका टारगेट है, अदरवाइज तो यूजलेस है। और भक्तों का भगवान के धाम ही जाना चाहते हैं। सो ये क्लियर नहीं हो गया? भगवान ने योग के बारे में बता दिया। अब कृष्णा कह रहे हैं यहां पर, अब कृष्ण भक्ति योग, जो भक्ति करता है, हम भक्ति योग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको तो भगवान कुछ उनको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। शरीर भी है ना, अब शरीर को भी तो अच्छा रखना है। हेल्दी बॉडी है साउंड माइंड, नहीं कहा नहीं आता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगर शरीर स्वस्थ ठीक नहीं रहेगा तो मन सही नहीं रहेगा, मन सही नहीं रहेगा तो भक्ति क्या करोगे, खाक करोगे। इसलिए भगवान अब कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, वो तो हो गया। और प्रैक्टिकल एडवाइस अब कुछ श्लोकों में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 16वें श्लोक में, न अति अश्नस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अश्नतः न च अति स्वप्नशील से जागृतो नैव च अर्जुना।
हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं वैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पर्पट है, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त को 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। कम से कम कितना सोना चाहिए मुझे बताओ? 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। कम से कम आपके ऊपर है, यथाशक्ति, दैट्स ऑल, वो आपके ऊपर है। जितना कम सोगे उतना टाइम बचेगा। क्योंकि संयम का मतलब क्या है, अभी बताया था पिछले श्लोक में। संयम का मतलब कि भगवान से जुड़े रहना। सोते वक्त तो टूट जाएगा ना, कुछ भूल ही गया। सो इसलिए भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो भाई संयम का मतलब तो मुझसे जुड़े रहना हमेशा। अब सो गए भूल जाओगे तो कितना सोना चाहिए? तो भगवान कह रहे कम से कम कितना सोना चाहिए? 6 घंटा। 6 घंटा मैक्सिमम सोना चाहिए। कम से कम आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि कोई कहेगा मेरे लिए कम से कम तो 8 घंटा है, कोई कह सकता है, मगर नहीं, उसकी भी लिमिट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं न अति स्वप्नशील से, ज्यादा स्वप्न नहीं लेना चाहिए। 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम तो कितना कर लो। न ज्यादा सोना चाहिए, न वैसे तो हाँ, न अति स्वप्नशील से, अति नहीं सोना चाहिए। न अति जागृत हो, न ज्यादा जागना चाहिए। अब ये क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं कम से कम सोना चाहिए, तो भगवान ये कह रहे हैं न ज्यादा जागना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कम सोने की ऊपर लिमिट तो बता दी हमने 6 घंटे। कम से कम क्या लिमिट है? भगवान तो कह रहे हैं ज्यादा नहीं जागना चाहिए। तो फिर लिमिट, तो नीचे वाली लिमिट क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बताओ? जो आपकी बॉडी को सूट करे, आपकी शक्ति। हाँ, ज्यादा नहीं जागना चाहिए, उसको क्या मतलब निकाले हम? क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ गए नहीं समझ गए? ये श्लोक आसान नहीं इतना समझना। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकली ऐसे हमने प्रैक्टिकली सोने की अपर लिमिट 6 घंटे लगाई ना प्रभुपाद ने। कम से कम क्या लिमिट लगाए? क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं सो गए तो फिर तो भगवान कह रहे हैं ज्यादा जागना नहीं चाहिए। फिर तो भगवान की बात गलत हो गई ना, क्योंकि फिर तुम जाग ही जा रहे हैं। तो फिर आप कहोगे भगवान तो कह रहे ज्यादा नहीं जागना चाहिए, इसलिए कुछ तो सो लो। तो क्या करें फिर? रात को लेट सोने से ब्रह्म मुहूर्त समय उठा नहीं जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कम से कम क्या लिमिट लगाए? क्वेश्चन ये है 2 घंटे। वेल, ज्यादा नहीं जागना चाहिए, मतलब ये है। ऐसे प्रभुपाद ने अपने कई तात्पर्यों में लिखा है कि अगर नींद खाना पीना बंद कर दो, अगर हो सके तो। ध्रुव महाराज ने क्या किया था बताना? सोना बंद कर दिया था। तो क्या भगवान की बात नहीं मान रहे? क्या ज्यादा नहीं जागना चाहिए? फिर तो भगवान की बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है नहीं? ध्रुव महाराज ने कर दी। अगर ध्रुव महाराज भगवान की बात नहीं मान रहे थे तो उनको दर्शन क्यों हो गए? ये मुझे बताओ। भगवान की बात को अन्यथा करके दर्शन कैसे हो जाएंगे? सो अगर आप समझ रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है नहीं आ रही है, तो भगवान का क्या मतलब है ज्यादा नहीं जागना चाहिए? ये पूछ रहा था मैं बस। हमने तो देखा है बार बार शास्त्रों में कि महान भक्तों ने सोना भी छोड़ दिया, समाधि में चले गए। तो फिर अब ये क्या कह रहे हैं ज्यादा नहीं जागना चाहिए? पॉइंट यहां पर ये है, प्रभुपाद ऊपर की लिमिट बता रहे हैं। वैसे पॉइंट यहां पर यह ज्यादा नहीं जागना चाहिए। भगवान ने बता रहे हैं देखो भाई, उतना जागो जितना भगवान में मन लगे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं जागना चाहिए। सबकी अपनी अपनी लिमिट है। अपने नीचे की लिमिट अपने हिसाब से देखो। अगर 2 घंटे सो के तुम पूरे 24 घंटे फ्रेश हो तो 2 घंटे सो लो। आधा घंटा सो के पूरे दिन फ्रेश हो तो आधा घंटे सो लो, वो आपके ऊपर है। मगर 6 घंटे ज्यादा मत सो। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्यादा जागना नहीं चाहिए। भगवान इस तरह से कह रहे हैं ज्यादा नहीं जागना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है। आप देखो भगवान में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, इस तरह से फ्रेश भी तो होना चाहिए ना। अगर आप पूरे रात जाग लोगे, अगले दिन नींद ही आ जा रही है तो फिर ठीक नहीं है। सारे के लिए अलग, किसी लोग 3 घंटे, किसी लोग 2 घंटा है, किसी को 1 घंटा है, किसी को 6 घंटे ही सोना पड़ता है। क्या करें?
दैट्स ऑल. सो यू कैन प्रैक्टिस. ओके, ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कम. ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, कम खाओगे तो नींद नहीं आएगी. ये बात सही है. कम खाओगे तो वो तो अच्छा है. तो क्या करें फिर? व्हाट डू यू डू? इसका एक मतलब जगने का मैं गाड़ी में कि भगवान का योग नहीं बन सकते. अगर भक्त बन गया उस पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती. वेल, प्रभुपाद इस पर्पट में पता है लिखने, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए. प्रभुपाद कह रहे हैं कम नहीं खाना चाहिए, मतलब कम खाना मतलब उपवास. प्रभुपाद कह रहे हैं अननेसेसरी उपवास नहीं करना चाहिए अपने मन से. ये मतलब है, मतलब फेस्टिवल्स पे उपवास करो. अननेसेसरी जिस दिन उपवास नहीं उस दिन नहीं खाना, ऐसा मत करो. आइडिया ये है, अपने मन से उपवास मत बनाते रहो. यहाँ पे प्रभुपाद ये मतलब निकाल रहे हैं. और ज्यादा नहीं खाना चाहिए वो तो चलो, प्रभुपाद ज्यादा नहीं खाना का मतलब लिख रहे हैं कि यहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए. इस तरह से इंटरप्रिटेशन चल रही है यहाँ पे इसकी. मीट मत खाओ, धूम्रपान मत करो, इस तरह से कह रहे हैं प्रभुपाद. ऑफ कोर्स ये एक तरह की इंटरप्रिटेशन है, बट भक्त बनने का भगवान के आदेश मिलेगा. एनीवे पॉइंट हम लोग के लिए पॉइंट है कि ज्यादा मत खाओ, नींद वींद आएगी. जितना शरीर के लिए जरूरत है, पॉइंट है जितना जरूरत है उतना खाते रहो, शरीर चलाते रहो और भक्ति करो, एक्टिव रहो, बस दैट्स ऑल. अब अपने आप देख लेना, क्या है आगे पढ़ लेना. और 17वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों का नष्ट कर सकता है. युक्त आहार व्यारस से, युक्त चेष्ट कर्मसौ, युक्त स्वप्न बोध से योग भक्ति दुख. इसी के पॉपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट भी समय भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता. इसको कहते हैं युक्त. उसका आहार और विहार नियमित है. कहने का मतलब है वो खाते वक्त भी भगवान के बारे में स्मरण करता रहेगा, वो चलते वक्त विहार करते वक्त भी स्मरण करता रहेगा. ये डिसिप्लिन है. अतः वह कम से कम सोता है. लो आ गया नहीं आ गया अगले श्लोक में. इसके आदर्श श्री रूपा गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे. दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे लोग. ठाकुर हरिदास अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे न सोते ही थे. इसको कहते हैं नियम, नियमित होना. अब ये श्लोक अगर आप चिन्मय मिशन में जाओगे, रामकृष्ण मिशन में जाओगे और बिंदु मिशन में जाओगे, उसकी पता कैसे कैसे ट्रांसलेशन निकालेंगे श्लोक की. भगवान कह रहे हैं देखो युक्त आहार, ये आहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए. इसलिए बॉइल्ड वेजिटेबल लो, सतोगुणी आहार. वो ऐसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. अब बॉइल्ड वेजिटेबल लो, टाइम पे सो. युक्त स्वप्न बोध से नहीं, टाइम पे सो, टाइम पे उठो. देखो 6 घंटे सोना जरूरी है, चाहे नींद नहीं आ रही हो फिर भी सोना पड़ेगा. इस तरह से वो इसका मीनिंग निकालते हैं. हो सकता है ठीक हो, मतलब बुरा नहीं है डिसिप्लिन होना, मगर वो एक शरीर के स्तर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है. मगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर भक्ति की दृष्टि से देखोगे, आत्मा के स्तर पे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वेल अपने सोने की आदतों को नियमित करो. सोने की आदतों को नियमित करो मतलब कि भैया अपने सोनों को भी भगवान से जोड़ दो. उसको कम से कम नियमित करना, कम से कम कर दो. रूपा गोस्वामी की तरह हरिदास ठाकुर नाम जप के बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे. इसको कहते हैं नियम. ये नियम है, ये नियम लो ना. ये थोड़े ना कि 9 बजे लेना, एक भी माला नहीं हुई 9 बजे लेना. देखो प्रसाद लो 9 बजे लेना था हमें. भगवान कह रहे हैं नियम. ये गलत है, दैट्स रॉन्ग. 3 लाख तो उनके लिए है, हमारे लिए 16 माला है. 3 लाख नाम है. 192 अपनी माला पे 3 लाख नाम करते थे. वो करते थे. कर सकते हो आप भी कभी ट्राई. मगर होगी नहीं. करना मत, क्योंकि अगले दिन फिर आप क्लास में नहीं आओगे. 1 हफ्ते तक नहीं आओगे आप. सीरियसली नहीं आओगे. जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं करता तो मैं 100 माला करता था, 80 माला, 100 माला. मगर बहुत मुश्किल थी, सर में दर्द होता था बहुत. उस टाइम तो नए थे, उस टाइम करना भी मुश्किल था.
बट आई यूज्ड टू ट्राई, मगर होती नहीं थी। 80 माला तो बहुत मुश्किल है। नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। यू कांट डू, यू विल गो मैड। बट ये तो हरिदास ठाकुर है ना, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। हमारे लिए कम से कम 16 माला है, ठीक है नहीं। सो समझे श्लोक का मतलब क्या है? श्लोक का नियम का मतलब हमारा ये है, हमारा मतलब ये है नियम का। ओके, सो भगवान ने बता दिया कि प्रैक्टिकल एडवाइस देती भगवान ने क्या करना है। और अब भगवान अपने अगले श्लोक में जो बताएंगे वो मैं कल डिस्कस करूंगा। हरे कृष्णा। कल खत्म कर देंगे हम, कल फिनिश हो जाएगा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। 1 मिनट। श्रील प्रभुपाद की जय।